आज देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण। किसी भी पादप समुदाय की संरचना व संगठन वातावरण पर निर्भर करता है, अतः वातावरण में परिवर्तन आने पर पादप समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन देखा जाता है। इस धीमे परिवर्तन को ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। कोई भी पादप समुदाय की जो संरचना या संगठन है वो डायरेक्टली क्या करता है, वातावरण पर निर्भर करता है। अगर मान लो वातावरण में कोई चेंजेस आया तो समुदाय की संरचना में भी परिवर्तन देखा जाएगा, चेंजेस देखे जाएंगे। और ये जो चेंजेस है ये एकदम से नहीं आते हैं, ये स्लोली आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो इन्हें ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। अनुक्रमण के दौरान स्थापित होने वाली पादप जाति को पूर्वगामी जाति यानी कि पायोनियर स्पीशीज कहते हैं और अंतिम स्थायी समुदाय प्राप्त होता है और वातावरण के साथ साम्य अवस्था दर्शाता है। इसे ही क्या कहते हैं, चरम या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। संपूर्ण अनुक्रमण को शेयर SERE शेयर क्रमक कहलाता है तथा प्रत्येक समुदाय को सीरियल स्टेज क्रमक चरण कहा जाता है। अनुक्रमण 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ऐसे क्षेत्र पर अनुक्रमण जहाँ पहले से कोई जीवन उपस्थित नहीं था वहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन होता है। नो सॉइल, नो ऑर्गेनिक मैटर, और फॉर एग्जाम्पल नग्न चट्टान पर, नए सरोवर में, ठंडे हो चुके लावा पर। सेकेंडरी अनुक्रमण या सेशन जो होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो सेकेंडरी ऐसे क्षेत्र पर अनुक्रमण जहाँ पहले से जीवन उपस्थित होता है, जहाँ पहले से जीवन उपस्थित होता है और जहाँ पर नहीं होता है प्राइमरी सक्सेशन, होता है वहाँ सेकेंडरी सक्सेशन। सम अमाउंट ऑफ सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल अग्नि में क्षति हो चुके वन पर। तो हम देख लेते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो साइकिल है वो ये कैसे होता है। तो नग्न चट्टान पर अनुक्रमण सबसे पहले स्टार्ट होता है बेयर रॉक पर, जिसे हम जीरोसियर या लिथोसियर भी कहते हैं। और ये इसकी पूर्वगामी अवस्था, जैविक अवस्था, शुष्क अवस्था जो है उसमें लाइकेंस या फिर क्रस्टोज लाइकेंस बनते हैं। फिर ये लाइकेंस जो होते हैं ये फॉलियोज लाइकेंस में चेंज होते हैं। फिर ये फॉलियोज लाइकेंस मॉस में परिवर्तित होते हैं। फिर ये मॉस हर्ब्स में चेंज होते हैं। हर्ब्स से फिर शर्ब्स बनते हैं। फिर शर्ब्स से फॉरेस्ट बनते हैं और इस स्टेज को क्लाइमेक्स या फिर क्लाइमेक्स स्टेज और कम्युनिटी कहते हैं। वही अगर हम कोई जलीय काय में अनुक्रमण देखें तो वो कैसा होता है, हाइड्रोसियर कहा जाता है इसे। तो इसकी जो पायोनियर स्टेज है वो है फाइटोप्लैंक्टन, फॉर एग्जांपल डायटम्स एंड BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड सेकेंड स्टेज है जलमग्न जड़ीय पादप, जो सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट है वो बनते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। फिर थर्ड स्टेज है इसकी जलमग्न प्लावी पादप यानी कि सबमर्ज्ड फ्लोटिंग, फॉर एग्जांपल निम्फिया। फोर्थ इज फ्री फ्लोटिंग वॉल्फिया और एजोला। फिफ्थ वन इज रीड स्वम्प और 6 इज मार्श मिडो जो स्थलीय पादप है वो। फिर 7th है वुडलैंड अवस्था जिसे सेलिक्स कहते हैं। फिर 8th स्टेज जो आता है वो है फॉरेस्ट बनता है इनसे। तो इस फॉरेस्ट स्टेज को चरम समुदाय या क्लाइमेक्स स्टेज कहा जाता है। ये है क्या, ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक तो जीरोसियर लिथोसियर मतलब चट्टानों पर, और सक्सेशन इन वाटर बॉडी में कैसे सक्सेशन होता है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।